सब विधि सीतानाथ करि प्रणाम बोले भरत, जोरि जलज जुग हाथ, सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी ने श्री भरतलाल जी से यह कहा कि भैया भरत, यद्यपि पिताजी के वचन को मिटाने में मुझे सोच है, फिर भी मुझे उनसे कहीं तुम्हारा अधिक संकोच है, तथा गुरुजी महाराज ने आज्ञा की है कि भरत की रुचि रखी जाए। हे भैया भरत, अब आप जो कहो उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। मन से प्रसन्न हो जाओ, संकोच को त्याग करो, और जो कहो वह मैं आज पूरा करूं। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं। उनके यह वचन सुन करके अयोध्या जी के पूरे समाज को सुख प्राप्त हुआ। देवता लोग भयभीत हो गए। जब कुछ समझ में नहीं आया तो मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। श्री राम जी की शरण में गए तो श्री राम जी की प्रेरणा से देवताओं को यह मार्ग दिखाई पड़ा। कौन सा मार्ग? तो श्री राम जी अपने भक्तों की भक्ति के वश में हैं। इसी संदर्भ में देवगुरु बृहस्पति जी की बात भी याद आ गई। गुरु जी ने पहले ही समझाने में कहा था कि मायापति सेवक सन, माया करत उलटी परई सुर राया, और मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। तो देवता लोग अम्बरीश दुर्वासा जी की कथा को याद किए और श्री प्रहलाद जी की कथा याद किए। दोनों कथा में भगवान अपने भक्त की रक्षा किए हैं। तो यह स्पष्ट हो गया कि श्री राम जी कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारे हित में कुछ कर सकते हैं तो वे श्री भरतलाल जी ही कर सकते हैं। गुरु जी ने भी कहा था कि मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानु राम परिछाहि। और गुरु जी की बात को याद करके इन दोनों महान भागवतों की कथा याद करके अब देवता लोग विचार करने लगे कि हमें श्री भरत की शरण में ही जाना चाहिए। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा।
लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, माथा धुनि कान लगी लगी कहीं कि अब सुर काज भरत के हाथा। अब सुर माने देवताओं का कार्य श्री भरत के हाथ में है। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। माथा क्यों धुन रहे हैं? इसका उत्तर यह है कि अपना दुर्भाग्य देख करके माथा धुन रहे हैं, माथा पीट रहे हैं। माथा धुनने का दूसरा भाव ये भी है कि भाग्य की रेखा हाथ में और कपाल में होती है, मानो भाग्य रेखा को कोस रहे हैं। कान में लग करके क्यों कह रहे हैं? तो इसका उत्तर यह है कि अयोध्यावासी कहीं सुन न लें। यद्यपि आकाश में वार्ता कर रहे हैं, फिर भी डर लग रहा है कि अयोध्यावासी कहीं सुन न लें, अथवा रावण न कहीं सुन ले। कि ये देवता लोग श्री राम जी को वन में रखना चाहते हैं, तो कान में लग लग करके यह बात कह रहे हैं। दूसरा भाव यह भी है कि कान में लग लग करके इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी यह बात निश्चय नहीं हुई है, अभी मंत्रणा के रूप में है, इसलिए कान में लग लग करके कह रहे हैं। अब सारा कार्य श्री भरत के हाथ में है, देवताओं का हित भरत के हाथ में है। श्री भरत लाल जी चाहें तो श्री राम जी को वन में रहने दे सकते हैं, जिससे हम देवताओं का दुख समाप्त होगा। आन उपाय न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। आन उपाय न आनिय देखिए देवा। हे देवताओं, आन उपाय न देखिए। आन माने दूसरा को उपाय मत देखिए। श्री राम जी सुसेवक सेवा मानत, श्री राम जी सुंदर सेवक की सेवा को मानते हैं और उस सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। पहले कान में लग लग करके वार्ता किए और जब सब सहमत हो गए तो एक ने कहा कि हे देवा, दूसरा कोई उपाय मत देखो। श्री राम जी सुंदर सेवक की सेवा को मानते हैं, मानत राम सुसेवक सेवा। अर्थात जो उनके सेवक की सेवा करते हैं, श्री राम जी उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। विनय पत्रिका 30 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि जाके गति है श्री हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई, यह रेखा कुलिस पखान की। अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की।
सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूरति मोद निधान की। तापर सानुकूल गिरिजाहर, लखन राम अरु जानकी। तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, खानि सकल कल्याण की। श्री राम जी के भरोसे रहने वाले का काम पूरा होने में देरी हो सकती है, लेकिन श्री राम भक्त के भरोसे रहने वाले का काम अवश्य पूरा होता है। श्री हनुमान जी के भरोसे रहने वाले हमेशा निश्चिंत रहते हैं। श्री हनुमान जी की कृपा से उस भक्त का सारा कार्य संपन्न होता है, क्योंकि श्री हनुमान जी के भक्त पर सभी अनुकूल रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज सबका उपकार किए हैं। तो आन उपाय न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। कोई भी माता पिता अपने पुत्र के प्रति जिनका बहुत प्रेम देखते हैं, उनके प्रति वे प्रसन्न हो जाते हैं, खुश रहते हैं। वैसे ही श्री राम जी अपने भक्तों की सेवा करने वाले पर बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो दूसरा कोई उपाय हम लोग न देखें, श्री राम जी सुंदर सेवक की सेवा को मानते हैं, ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। इसीलिए ये सप्रेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। निज गुणशील राम बस करतहि। ये सप्रेम सुमिरहु सब भरतहि। हृदय से सप्रेम माने प्रेम युक्त होकर के, प्रेम के साथ सब लोग श्री भरतलाल जी को स्मरण करें। हम सब श्री भरतलाल जी का स्मरण करें, क्योंकि श्री भरतलाल जी निज गुणशील राम बस करतहि। श्री भरतलाल जी अपने गुणशील स्वभाव से श्री राम जी को बस में कर लिए। श्री राम जी श्री भरतलाल जी के बस में हैं। इसलिए हम सब सप्रेम हृदय से श्री भरतलाल जी का स्मरण करें, क्योंकि श्री भरतलाल जी अपने गुणशील स्वभाव से श्री राम जी को बस में किए। जिन श्री राम जी को बस में करने के लिए भक्तों को बड़ी लंबी तपस्या करनी पड़ती है, कठिन साधना करनी पड़ती है, फिर कहीं श्री राम जी अनुग्रह करके उनके बस में हो जाते हैं। मनु जी महाराज को लंबे समय तक तप करना पड़ा, लेकिन श्री भरतलाल जी के गुणशील के बस में श्री राम जी हैं। स्वाभाविक रूप से निज गुणशील राम बस करते हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि जब देवताओं ने जब इस प्रकार से निश्चय कर लिए और श्री भरतलाल जी की शरण में चले गए, श्री भरतलाल जी का नाम जपने लगे, तो जो श्री राम जी ने कहा है अभी अभी
कि मिटियहि पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। वह देवताओं को बहुत जल्दी लाभ रूप में प्राप्त हुआ। यदि श्री भरत के विरुद्ध जाते तो वह सुख नहीं प्राप्त होता, लेकिन श्री भरत के अनुकूल हो गए, श्री भरत की शरण में चले गए, तो इन सब के जीवन में मानो सुख मिल गया। लोक और परलोक दोनों बने इनके। इस बात की पुष्टि गुरु जी महाराज कर रहे हैं। सुनि सुर मत सुर गुरु कहेऊ, भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग, भरत चरण अनुराग। सुनि सुर मत सुर गुरु कहो, भल तुम्हार बड़ भाग। सुर मत सुनी, सुर गुरु श्री गुरु बृहस्पति जी महाराज ने कहा, हे देवताओं, भल माने बहुत अच्छा, और तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि भरत चरण अनुराग, जग सकल सुमंगल मूल। श्री भरतलाल जी के चरण में अनुराग हो जाना, प्रेम हो जाना, यह समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। जिनको संत में, भक्त में अनुराग हो जाए, समझो उनका बहुत बड़ा भाग्य है। सुन सुर मत सुर गुरु कहो, भल तुम्हार बड़ भाग। गुरु जी महाराज ने सुना। कि देवता लोग श्री भरत जी की शरण में चले गए हैं। गुरु जी वहीं पास में है। गुरु जी ने कहा, देवताओं, ये बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि श्री भरत के चरण में अनुराग होना, प्रेम होना, यह जगत में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। साधु के चरण में अनुराग होने से मंगल ही मंगल प्राप्त होता है। क्योंकि साधु भगवान की कृपा के स्वरूप होते हैं, और वैसे भी साधु भगवान के सुपुत्र माने जाते हैं। राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत, संतन होते जगत में, होते राम निपूत। यदि संत न होते तो श्री राम जी को कौन जानता। भगवान श्री राम श्री कृष्ण एक विशेष कालखंड में अवतार धारण करते हैं। एक विशेष कालखंड में अवतार धारण करते हैं, विशेष असुरों का संहार करते हैं, और फिर लीला करके नित्य धाम में पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके प्रियजन, उनके भक्त लोग हमेशा उनकी उपस्थिति सबके बीच प्रकट करते रहते हैं। देखो भैया, राम जी कहीं गए नहीं, कृष्ण जी कहीं गए नहीं, यही तो है। इस प्रकार से संत ही तो सबको जागृत किए रहते हैं, सबको यह अवगत कराए रहते हैं, सचेत किए रहते हैं। इसलिए
साधु के चरण में अनुराग होने से मंगल ही मंगल प्राप्त होता है, शुभ ही शुभ प्राप्त होता है। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, पक्षीराज मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। क्योंकि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। अच्छा, संत का इतना अधिक महात्म क्यों है? कहा इसलिए है क्योंकि वे भगवान से अवगत कराते हैं, भगवान से मिलवाते हैं, भगवान का परिचय देते हैं। इसलिए संत का महात्म बहुत है। हम भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन संत हमें अवश्य पहुंचाते हैं। यदि हम ये कहते हैं भगवान तक कभी नहीं जा सकते, संत कहते चिंता मत करो, तुम्हारे पास ही भगवान आ जाएंगे। वे तो ऐसे दयालु है कि स्वयं आ जाते हैं। तो सकल सुमंगल मूल जगह भरत चरण अनुराग, सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरेस सुहाई। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरेस सुहाई। सीतापति के सेवक की सेवकाई, सीतापति के सेवक की सेवा, ये 100 कामधेनु सरिस सुहाई माने सुंदर है। 100 माने सैकड़ों, कामधेनु के समान सुंदर है। सुंदर कामधेनु के समान है ये। कामधेनु 3 देती हैं, अर्थ धर्म और काम। और संत की सेवा रूपी कामधेनु, यह उस कामधेनु से सुंदर है। तो यह कामधेनु, संत सेवा रूपी कामधेनु, अर्थ धर्म काम मोक्ष भक्ति ज्ञान वैराग्य सद्गुण सब प्रदान करती हैं। सेवत साधु द्वैत भय भागे। तो सीतापति सेवक सेवकाई, श्री सीतापति के सेवक की सेवा, ये सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। हे देवताओं, भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई, तजहु सोच विधि बात बनाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। श्री भरत लाल जी की भक्ति तुम्हारे मन में आ गई है, इसलिए तजहु सोच, सोच को त्याग करो, विधाता ने तुम्हारी बात बना दी। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। श्री भरतलाल जी की भक्ति तुम्हारे मन में आई है, इसलिए सोच छोड़ दो, विधाता ने तुम्हारी बात बना दी।
तुम्हारी बात सब बन गई। क्योंकि देखो देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाए विबस रघुराओ, सहज सुभाए विबस रघुराओ। देखो देवपति भरत प्रभाव। जब पहली बार देवेंद्र ने श्री गुरु जी से कहा था कि गुरुदेव श्री भरत और श्री राम की मुलाकात न हो, ऐसी कृपा हो, तो गुरु जी ने डांटते हुए कहा था तुम बड़े बेवकूफ हो, हजार नेत्र होते होते तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। लेकिन अब जब देवेंद्र देवताओं के सहित श्री भरतलाल जी की शरण में गए हैं, तो देव गुरु जी कहते हैं कि देखो देवपति, देखो, हाँ यह है श्री भरत का प्रभाव, सहज सुभाए विबस रघुराओ। श्री रघुनाथ जी स्वाभाविक स्वभाव से, सहज स्वभाव से श्री भरत के विवश हैं, श्री भरतलाल जी के वश में है। देखो देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाए विवश रघुराओ। सहज स्वभाव से उनके वश में है। स्वभाव श्री भरत का कितना श्रेष्ठ है ये तो देखो। श्री राम जी उनके वश में है। इसलिए मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जानी राम परिछाही। मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जानी राम परिछाही। हे देव मन थिर करहु डर नाही। हे देव मन को स्थिर करो, डर नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। भरत ही जानो राम परिछाही। श्री भरत को श्री राम की परिछाया समझो, परिछाही समझो। मन थिर करहु देव डर नाही, मन को स्थिर करिए आप। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आय सो अनुसारी। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, देवताओं के हित करने वाले हैं, और जहां तक श्री भरत की बात रही तो वे श्री राम जी की आज्ञा को ही पालन करेंगे, श्री राम जी के रुख से ही कार्य करेंगे। मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जानि राम परिछाही। छाया उस व्यक्ति के साथ में रहती है जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के द्वारा छाया हो, और फिर वह व्यक्ति जहां भी जाए वहीं उसकी छाया जाती, छाया हमेशा साथ में रहती है। जिसकी छाया हो, जिसकी माया हो, हमेशा उसके साथ में रहती है। छाया कभी उस व्यक्ति को छोड़ करके अलग नहीं रह सकती।
प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चन तज जाई। जिम पुर सही अनुसर परिछाही, लखिसी लखन विकल होई जाही। हे देवताओं, भरत को श्री राम जी की छाया समझो आप। श्री राम जी जो करेंगे वही भरत करेंगे, अर्थात जो चाहेंगे वही करेंगे। स्वामी जी कहते हैं सोनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचो, सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचो, अंतर जामी प्रभु ही संकोचो, सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचो। सुर गुरु सुर सम्मत सोचू सुनी। सुर गुरु सुर का सम्मत और सोच सुन करके अंतर जामि प्रभु ही संकोचो। अंतर्जामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। देवताओं का सोच, सुरगन सहित सब है सुर राजू, सोच ही चाहत हो न अकाजू, से लेकर के निजगुणशील राम बस करते ही। यह देवताओं का सोच है और सोच के साथ साथ सम्मत भी है, जो आपस में निर्णय करके श्री भरतलाल जी की शरण में गए हैं। सुनि सुर मत सुर गुरु कहो, भल तुम्हार बड़ भाग, से लेकर के मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परिछाही, यहां तक। अंतर्यामी श्री राम जी को संकोच हुआ। श्री राम जी अंतर्यामी हैं, भले ही आकाश में देवता लोग वार्ता किए हैं, लेकिन श्री राम जी से कुछ छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इसलिए उनको संकोच हुआ। श्री राम जी बड़े संकुचित हो गए। यदि भरत के कहने पर लौटता हूं तो देवताओं का मन टूटता है। देवताओं के मन रखने के लिए यदि हम वन में रहते हैं तो भरत का मन टूटता है। अब बड़ा संकोच है। अब दोनों पक्ष को खुश रखना तो बड़ा कठिन काम होता है। किसी एक को ही खुश रखा जा सकता है। अच्छा, गुरुजी महाराज ने जब देखा कि श्री राम जी कह रहे हैं कि गुरुदेव आप ही आदेश करना शुरू कीजिए और पहला आदेश मुझे कीजिए, तो गुरु जी को लगा कि ये तो बड़ा उलझन वाला काम है। मैं आदेश करूं और श्री राम जी का धर्म छोड़ाऊं, ये ठीक नहीं है। तब श्री गुरु जी ने श्री राम जी पर सौंप दिया। कहे रघुनंदन, मेरे विचार में भरत की इच्छा रखिए, उनकी प्रार्थना सुनिए, पिताजी के वचन पर विचार कीजिए और ध्यान दीजिएगा, साधु मत, लोक मत, राजनीति मत और वेद का सिद्धांत का समन्वय हो तो उसे क्रियान्वित कीजिए आप। तो श्री राम जी गुरु जी पर सौंप दिए और गुरु जी श्री राम जी पर सौंप दिए। तो श्री राम जी क्या किए?
श्री राम जी श्री भरतलाल जी पर सौंप दिए। भैया भरत, अब आप प्रसन्न हो जाओ, निसंकोच होकर के जो कहो मैं कर देता हूं। तो सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर जामि प्रभु ही संकोचू। अब प्रभु को संकोच है कि हम तो भरतलाल जी से कह दिए हैं कि जो आप कहोगे हम करेंगे। तो श्री भरत के मन का होगा तो देवताओं का मन टूटेगा। देवता लोग आशा लगाए थे कि असुरों का विनाश होगा, हमारा कल्याण होगा, उन देवताओं का कल्याण होगा कैसे। तो श्री राम जी को संकोच है। श्री राम जी को इस समय तक दो दो संकोच दिखाई दे रहा है। एक तो श्री भरत का संकोच है, तेहती अधिक तुम्हार संकोचू, तासु वचन मेटत मन सोचू, तेहते अधिक तुम्हार संकोचू। एक तो श्री भरत का संकोच इनको है, और उधर आकाश में देवता और देवगुरु सब आपस में चिंता करते हुए एक सम्मत किए हैं, सलाह किए हैं। यह सुनकर के दूसरा संकोच श्री राम जी को ये देवताओं वाला हो गया, देवताओं की ओर से संकोच इनको मिल गया। श्री राम जी बड़े धीर वीर गंभीर हैं, बड़ी गंभीरता के साथ श्री राम जी सोच रहे हैं क्या होगा। और रही बात कि श्री राम जी अंदर ही अंदर निश्चय कर चुके हैं कि भैया भरत तो मेरी आज्ञा के अधीन है, भरत तो वही करेगा जो हम चाहेंगे। भरत कहे महु साधु सयाने हैं। अब आप श्री भरतलाल जी के मन की बात सुनिए। निज सिर भार भरत जिए जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। निज सिर भार भरत जिए जाना। श्री भरतलाल जी ने जिए जाना माने हृदय से जाना कि सारा भार तो मेरे माथे है। निज सिर भार भरत जिए जाना, कोटि विधि उर अनुमाना करत, करोड़ों प्रकार से अनंत प्रकार से हृदय में अनुमान करते हैं। अब सरकार सारी जिम्मेदारी मेरे माथे रख दी, सारा भार मेरे माथे रख दिए। मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूं करो सोई आज। श्री भरतलाल जी और श्री राम जी में दोनों की ओर देखें तो दोनों के एक दूसरे में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। इतना प्रेम है कि दोनों एक दूसरे के नाम को जाप करते हैं, दोनों एक दूसरे में अनुरक्त हैं। और जब विषम परिस्थिति सामने आई है तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर सौंप दे रहे हैं। यह है प्रेम। श्री राम जी कहते भैया भरत, अब आप जो कहो वही हम करेंगे। प्रेमी यही तो चाहता है कि मेरा मान रह जाए। श्री भरतलाल जी आगे यही तो कहेंगे, निज पन तजी राखे पन मोरा। अब इससे अधिक क्या चाहिए। राखा मोर दुलार गोसाई, हारे हो खेल जिता वही मोही। हमेशा जिताते आए, आज भी जिता दिए सबके बीच। तो श्री भरतलाल जी क्या कहते हैं, मेरे स्वामी, मेरे नाथ,
आप ही स्वामी हैं, आप ही नाथ हैं, इसलिए आप जो कहिए वह हम करें। क्योंकि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। आप घर वन में रहें चाहे घर में रहें, जहां भी रहें, शासन आपका हो, शासन आपका हो, आदेश आपका हो, आप जो कहें हम वो करें। और श्री राम जी इस बात को पहले निश्चय कर चुके हैं कि भरत कहे महू। प्रेम में यही तो विशेषता होती है कि प्रेम में यही तो विशेषता होती है कि विश्वास रहता है, प्रेम में विश्वास होता है। और श्री राम जी का विश्वास है, श्री भरतलाल जी का विश्वास है, तो न तो श्री भरतलाल जी का विश्वास टूटा और न श्री राम जी का विश्वास टूटा, दोनों के विश्वास की जीत हुई। निज सिर भार भरत जिए जाना। निज सिर भार, बहुत भार है। कौन सा भार बहुत है? का एक भार तो ये है कि अभी अभी मेरे स्वामी ने कहा कि भरत भूमि रह राउरी राखी, तो पृथ्वी की रक्षा की जिम्मेदारी मेरे माथे स्वामी ने रख दी। और पृथ्वी की रक्षा तभी होगी जब मेरे स्वामी वन में रहेंगे। भाई असुरों का नाश संहार होगा, पृथ्वी इन असुरों से त्रस्त है, तो भरत भूमि रह राउरी राखी, पृथ्वी की रक्षा का भार मेरे माथे है। दूसरा भार कौन है? का दूसरा भार ये है, करऊ कहा असमंजस जी के, मेरे स्वामी के मन का असमंजस, ये भी भार है। उनको असमंजस भी नहीं रहना चाहिए। तीसरा बोझ, तीसरा भार क्या है? कहा तीसरा भार है पिताजी की आज्ञा को, वचन को रखना। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहर प्रेम पन लागी, तासु वचन मेटत मन सोचू। तो पिताजी के वचन का निर्वाह का भी भार मेरे माथे है। और चौथा भार, कहा चौथा भार मेरे माथे ये है कि तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू। मेरे स्वामी को बहुत बड़ा संकोच है। पांचवा भार क्या है? कहा पांचवा भार यह है कि गुरु जी की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। ता पर गुरु मोहि आए सुदिन्हा। छठवां भार क्या है? कहा छठवां भार है पूर्ववासियों के दुख की निवृत्ति करना। पूर्ववासियों के दुख को निवृत्ति करना, दुख दूर करना, यह छठवां भार है। ये सारे भार तो मेरे माथे। पृथ्वी की रक्षा का भार, स्वामी के असमंजस मिटाने का भार, पिताजी के वचन को रखने का भार, मेरा जो उनको संकोच है उस संकोच मिटाने का भार, गुरु जी की जो आज्ञा हुई है गुरु जी की आज्ञा को पालन करने का भार, उनकी अवज्ञा न हो, पूर्ववासियों के दुख निवृत्ति का भार, ये सारे भार मेरे ऊपर हैं। कोटि विधि अनेक प्रकार से, अनंत प्रकार से हृदय में अनुमान करते हैं। बहुत सोच विचार किए। देखिए प्रेम में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि त्याग हो पर अपने द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो कि मेरे प्रेमी, मेरे नाथ, मेरे स्वामी को संकोच बना रहे। करी विचार मन देनी ठीका,
राम रजायसु आपन नीका, करि विचार मन देनी ठीका। करि विचार मन दीन्ही ठीका, राम रजाय सुआपन नीका। ये सबसे बढ़िया समझ में आ गया। करि विचार, विचार करके मन में ठीका दिन मैंने निश्चय कर लिए, बातें जो भी होगी, लेकिन आपन नीका तो राम रजायसु, श्री राम जी की आज्ञा को पालन करने में ही है, और हम श्री राम जी की आज्ञा को ही पालन करेंगे, ये निश्चय हो गया। जब मन में बहुत असमंजस हो, उलझन हो, दुविधा हो और बहुत तरह की बातें मन में आ रही हो, उस समय यदि कोई निश्चय होता है तो मन बड़ा हल्का हो जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। श्री भरतलाल जी के मन को बहुत अच्छा लगा कि राम रजायसु आपन नीका, आपन नीका तो श्री राम जी की आज्ञा पालन करने में है। अब ये बात वहीं पर आ गई, कहां पर? जो श्री गुरु जी ने अपने निवास पर जो गोष्ठी में कहा था, अपने निवास की बैठक में जो कहा था, करि विचार जी देखो नीके, राम रजाई शीस सब ही के, ये बात वहीं आ गई। श्री राम जी की आज्ञा सबके सिर पर है, यह ठीक से विचार करके देख लीजिए। जितने हैं, विधि हरिहर शशिर विधि सिपाला, माया जीव कर्म कुलिकाला, अहिप महिप जहां लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, करि विचार जी देखो नीके, राम रजाई शीस सब ही के। और साथ साथ ये भी सत्य है क्या? प्रभु आयसु जेहि कह जस अहई, प्रभु आयसु जेहि कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। इसलिए संसार में अलग अलग कार्य, अलग अलग कला, अलग अलग व्यवस्था है, और जितने मनुष्य हैं सबकी अलग अलग रुचि है। तो मानो उनके लिए भगवान की वही आज्ञा है कि तुम ये काम करो, और फिर वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था भगवान ने बनाई है, कार्य की व्यवस्था बनाई है, तुम अमुक कार्य करो। तो जिनके लिए जो भगवान की आज्ञा है, एक संत जी बहुत बड़े सिद्ध कोटि संत के पास गए, तो उनसे उन्होंने कहा, महाराज जी सेवा में खूब मन लगता है, लेकिन भजन में मन नहीं लगता है। अब आपसे क्या छुपाऊं, माला लेकर बैठता हूं तो एक माला भी करना भारी पड़ता है, तुरंत निद्रा देवी सवार हो जाती है। पाठ करूं, माला करूं, उसमें बड़ा वो लगता है, बोझ सा लगता है, नहीं हो पाता है। लेकिन अब ठाकुर जी की सेवा करूं, गुरु जी की सेवा करूं, संतों की सेवा करूं, तो चूंकि वो सिद्ध कोटि के संत थे, उन्होंने कहा कि देखो भगवान ने इसीलिए अलग अलग भजन की व्यवस्था बनाई है, ये सब भजन ही है। ठाकुर जी के निमित्त जो कुछ करोगे आप, सब भजन है, और संसार के निमित्त जो कुछ करोगे वह काम है, धंधा है। बस इतना ही अंतर है। भगवान के निमित्त हम जो कुछ कर रहे हैं, तो चौपाई कह रही है, ये चौपाई समुद्र द्वारा कही गई है, प्रभु आयसु जहि कह जसा हई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। कुछ लोग कहते हैं सब भजन ही करेगा तो लोग संसार का काम कैसे चलेगा। ये कहने वाले से यदि कहिए कि तुम ही भजन करके दिखा दो तो पता चले।
दुनिया के बाकी सब काम कर लेना आसान है, पर भगवान का भजन कर लेना आसान नहीं है। जब 2 घंटा बैठो तो पता चलता है, तमाम प्रकार के मन उत्पात मचाता है, साम दाम भेद सब नीति लगाता रहता है मन। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। मन का कहा कर लिए तो बस हो गया, उसकी जीत हो गई मन की। बाद में कर नहीं पाओगे, हो नहीं पाता है बाद में। तो प्रभु आए सुजहि कहाँ जसी आई, सोते भांति रहे सुख लहाई। प्रस्तुत प्रसंग का विषय यह है कि श्री भरतलाल जी महाराज ये निश्चय कर लिए कि अपना भला है श्री राम जी की आज्ञा को पालन करने में। समुद्र कहते हैं जिसको जो भगवान की आज्ञा मिली है, जिसको जो सेवा मिली है, देश सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा, प्रजा सेवा, परिवार सेवा, जिसको जो सेवा मिली है उसमें रह करके ये माने कि भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उसका वही भजन बन जाएगा, वही उसका भजन बन जाएगा। भाई कुछ ही दिन पहले तो आपके सामने कथा सुनाई गई थी, जांजलि ने तपस्या करी, एक नारी अपने पति की सेवा करी, तुलाधार वो तौलता रहा, धर्म व्याध, वो व्याध वाला काम कर रहा था, लेकिन सब सिद्ध है, सब सिद्ध कोटि के हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने कर्तव्य को भगवान की आज्ञा समझ करके ईमानदारी के साथ करते हैं। भगवान की आज्ञा हमें यह प्राप्त है, हम उसी रूप में सेवा करें। हम एक और सावधानी बरतें, दूसरे के काम में, दूसरे कार्य में हीनता न लावें कि वो ऐसा कर रहे हैं। उनका विधान ऐसा ही है, उनका प्रारब्ध, उनके लिए ठाकुर जी की ऐसी आज्ञा है। तो श्री भरतलाल जी महाराज निश्चय कर लिए कि अपनी भलाई तो श्री राम जी की आज्ञा पालन करने में है, क्योंकि निज पन तजी राख्यो पन मोरा, छोह स्नेह किन्ह नहीं थोरा, छोह स्नेह किन्ह नहीं थोरा, निज पन तजीरा क्यों पन मोरा, निज पन तजी राख्यो पन मोरा, छोह स्नेह किन्ह नहीं थोरा। अपना प्रण को छोड़ करके मोरा प्रण राख्यो, मेरे प्रण की उन्होंने रक्षा की है, मेरा प्रण उन्होंने रख लिया है। छोह स्नेह किन्ह नहीं थोरा, छोह माने कृपा और स्नेह थोड़ा नहीं किन माने बहुत किए। यही तो कृपा हुई, यही तो स्नेह हुआ। निज पन तजी राख्यो पन मोरा। श्री राम जी अपना प्रण सब जगह सुनाते आए। बरस 4-10 विपिन बसी, करि पितु वचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखी हो, मन जनि करसी मलान। माता कौशल्या जी से कहा। निषाद राज को भी सुनाया। बरस 4-10 बास बन, मुनि व्रत वेश आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुनी, गुहई भयउ दुख भार। सुमंत्र जी महाराज लौटाने का बहुत प्रयास किए, तो सरकार ने सुमंत्र जी से कहा कि हे तात, आप धर्म मत को खूब शोध किए हैं, धर्म के संदर्भ में आप खूब जानकार हैं। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। उदाहरण दिए शिव दधी हरिचंदन नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, मैं सो धर्म सुलभ करी पावा। समझा बुझा कर उनको लौटने के लिए विवश कर
कि हम पिताजी के वचन को पालन करेंगे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। लेकिन श्री राम जी श्री भरत लाल जी के सामने अपना प्रण छोड़ दिए। भैया भरत, मन से प्रसन्न हो जाइए, संकोच छोड़ दीजिए, जो आज कहिए वही मैं करूंगा। आप जो कहो मैं वही कर दूंगा। आज सीधा स्पष्ट इशारा है, आप कहो मैं चलता हूं अयोध्या जी, कहो मैं अयोध्या चल चलूंगा। ये भगवान का भक्त वात्सल्य गुण। निज पन तज राखो पन मोरा, मेरा प्रण रख दिए। मेरा प्रण क्या रखा? मेरा प्रण था तुम पै पांच मोर भल मानी, आय सुवास देहु सुबानी, जय सुने विनय मोहि जन जानी, आ वही बहुरी राम रजधानी। तो श्री राम जी मेरा प्रण रख लिए। सोह स्नेह किन नहीं थोरा, बहुत कृपा हुई बहुत स्नेह हुआ। किन्ह अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीता जलज। सब विधि अति अमित अनुग्रह किन्ह। श्री सीतानाथ श्री रघुनाथ जी सब प्रकार से अति, अमित माने असीम, अनुग्रह किन्ह माने कृपा की है। जुग जलज हाथ जोड़ ग्रह अमित। ध्यान दीजिएगा, जब सद्बुद्धि प्रबल होती है, भगवान की जब विशेष कृपा होती है, संत गुरुजनों का आशीर्वाद जब प्राप्त होता है, तो भगवान की कृपा कितनी मुझ पर हुई है यह बात समझ में आती है। मेरे जैसे नालायक पर, पापी पर, दुष्ट पर, नीच पर कितनी बड़ी कृपा उन्होंने की है, तब बात समझ में आती है। उस वक्त यह बात समझ में आने लगती है कि हम क्या किए और भगवान मेरे लिए क्या किए। भगवान ऐसा न किए होते तो ऐसा होता कैसे। वे किस प्रकार से मेरी रक्षा किए, किस प्रकार से मुझे सद्बुद्धि दिए, किस प्रकार से मार्गदर्शन किए, ये सारी बातें समझ में आती है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा विनय पत्रिका 102 पद में, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, हम ही कृपा करि दीनो। कोटि हो मुख कही जाई न प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगी हो। मन मी ताते सहिए विपत्ति अति दारुण, जनमत जोनि अनेक, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि वेदी हरहूँ मेरो दुख, कौतुक राम तुम्हारो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। तो ये बात तब समझ में आती है जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है कि हम में कितनी कमी है और उनकी ओर से कितनी बड़ी कृपा हुई है।
कहाँ कहाँ कैसे उन्होंने बचाया है, कैसे उन्होंने रक्षा की है, कहाँ से कहाँ तक लाकर उन्होंने पहुंचाया है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं फिर भी आपसे एक प्रार्थना है, आप अपनी उदारता को बनाए रखें। एक आपसे मांग है, क्या? ये मेरा मन विषय रूपी जल में मत्स्य बन करके हमेशा डूबा रहता है। आप एक काम करिए ना, बंसी खेल खेल लीजिए। आप कृपा रूपी डोरी में आपके चरण में जो बंसी चिन्ह है ना, उसको बांध दीजिए और परम प्रेम रूपी उनको उसमें चारा लगा दीजिए और इस मन रूपी मछली को इस प्रकार से बेधिए और मारिए इसको। यदि श्री राम जी कहे कि मन को तुम ही मार लो ना, गोस्वामी जी कहते नहीं, हाउ हार्यो करे विविध विधि, हाउ हार्यो करे विविध विधि, अतिशय प्रबल आ जाए, मैं हार चुका हूं, मेरा मन मुझसे मरा नहीं ना बस में हुआ। तो कहने का भाव यह है कि किन अनुग्रह अमित अति सबविधि सीतानाथ, श्री सीतानाथ श्री रघुनाथ जी मेरे ऊपर अतिशय असीम अनुकंपा किए। अच्छा, जहां विशेष कृपा की बात होती है ना, वहां गोस्वामी जी श्री सीता जी का नाम लेते हैं साथ में। मानो गोस्वामी जी कहते हैं सुनो, राम जी अकेले वैसी कृपा नहीं कर सकते, तो श्री जी की कृपा से वे विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि श्री किशोरी जो माता हैं, आप लोक रीति से देखो ना, पिता तो अपने संतान से, अपने बच्चे से मुंह मोड़ लेते हैं और फिर उनकी गलती पर नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन माता, चाहे बेटा चोरी ही क्यों न किया हो, बदमाशी क्यों न किया हो, फिर भी माता तो माता होता है, उनके हृदय में तुरंत कंपन होता है। कोई उनके बेटे को डंडा मारे तो उनको हृदय कांप जाता है। तो श्री सीता जी जगत माता है, सीता नाथ। इसलिए हमारे संप्रदाय में प्रारंभ में श्री सीता जी सीतानाथ समारंभाम, और सीतानाथ साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसी दास। तो श्री सीतापति श्री रघुनाथ जी बहुत कृपा किए। हे भरत जोरी जलज जुग हाथ, ये दोनों हाथ जोड़े हुए हैं और श्री राम जी से कहते हैं सरकार, अब मैं क्या कहूं आपसे और क्या कहवाऊं। कहूं कहावूं का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी। हे स्वामी, अब कुछ कहना और कहवाना बाकी नहीं रहा। कहूं, मैं क्या कहूं और आपसे क्या कहवाऊं। हे कृपा के अम्बु निधि माने सागर, कृपा सागर, हे अंतर्यामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। मिटी मलिन मन कल्पित सूला। गुरु जी प्रसन्न हैं, स्वामी मेरे अनुकूल हैं। हे स्वामी, मेरे मन का कल्पित, मेरे मन मलिन मन का, मेरे मैले मन का कल्पित सूला माने पीड़ा कष्ट, ये सारे मिट गए। मिट्टी मलिन मन कल्पित सूला। गुरु जी मेरे पर प्रसन्न है। मुझे आज पता चला गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा। गुरु जी आपसे कहते, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी, भरत विनय सादर सुनिए। इतनी बड़ी कृपा गुरु जी की, और मेरे ऊपर स्वामी इतने अनुकूल।
कि मेरे स्वामी मुझसे कहते हैं, क्या ऐसा कोई स्वामी होगा जो अपने दास अपने सेवक से इस प्रकार से कहे? मन प्रसन्न करी सकुच तजी कहो करो सो याजू। श्री राम जी पूर्णतः प्रभु हैं, सामर्थ्यवान हैं, जो कहते हैं उसे करते हैं। सरकार ने कहा कि मन प्रसन्न करी सकुच तजी कहो करो सो याज, तो करेंगे। अब इतनी बड़ी अनुकूलता है मेरे ऊपर, मुझे पता ही नहीं था। ये जो मेरा मलिन मन है ना मेरे स्वामी, ये बड़ा मलिन मन है। तमाम प्रकार की कल्पना कर रखा था, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। कैसा हुआ? तो मेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरे ही कारण कैकेयी माता में कुमति आ गई, मेरे ही कारण सभी प्रजाजनों को क्लेश हुआ, सभी माताओं को क्लेश हुआ, कष्ट हुआ। भूपति मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमत जगत सब साखी। देख न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसहजर पुर नर नारी। मही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुन समुझी सहव सब सूला। ये सब मेरे मलिन मन का कल्पित सूल था। सुनि बन गवन की न रघुनाथा, कनि मुनि वेश लखन सिय साथा। और अब सब आँखिन देखे वाई, जियत जीव जड़ सबई सहाय। ये सब मेरे मलिन मन का कल्पित सूल था, सब मिट गया। स्वामी, सूर्य हमेशा पूरब दिशा में ही उदित होता है। अब जिसको स्वयं को दिशा भ्रम लग जाए तो वह कहता है नहीं नहीं भैया, सूर्य पश्चिम उदित हो गए। वैसे ही आप तो हमेशा दया के दरिया हैं, करुणा सागर हैं। आप हमेशा मेरे ऊपर अनुकूल रहे हैं, हमेशा कृपा बनाए रखे हैं। लेकिन मेरा ये मलिन मन ने ऐसा मान लिया था कि दैव ने, मेरी माता ने, मेरे प्रारब्ध ने, मेरे भाग्य ने आपसे मुझको दूर कर दिया है। यह मेरे मलिन मन ने मान लिया था। अप डर डरऊ न सोच समूले, रविहीन दोष देव दिशि भूले। रविहीन दोष देव दिशि भूले। मैं तो अपने डर से डर गया था। अप डर डरेऊ न सोच समूले। सोच का समूल माने जड़ नहीं था, यहां पर कोई सोच करने की बात नहीं थी। सूर्य का कोई दोष नहीं। हे देव, दिशा भ्रम तो मुझे ही हो गया था। एक बात और बताऊं मेरे स्वामी, सत्य तो ये है, मुझे मिटाने के लिए सब लोगों ने बहुत परिश्रम किए। मुझे मिटाने के लिए, मुझे आपसे विमुख करने के लिए, आपसे दूर करने के लिए सबने मेहनत की है। कौन? मेरा अभाग्य, माता कैकेयी की कुटिलता, विधि की विषम गति, काल की कठोरता, ये सबने प्रतिज्ञा कर ली थी कि भरत को श्री राम से दूर कर दो, विमुख बना दो। लेकिन धन्य है मेरे स्वामी, आपने अपनी प्रतिज्ञा पालन की है कि मैं अपने भक्त को अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तो आपने नहीं होने दिया है। और यह कोई आपके लिए नई रीति नहीं है सरकार, ये हमेशा से आपकी रीति चली आई है। कोई चाहे कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन आप अपने भक्त को अपने से दूर न होने दिए हैं, न होने देंगे। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री बरवे रामायण से।